भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक चेतना में कुछ भौगोलिक संरचनाएं केवल भौतिक स्वरूप नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के जीवंत केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित है। दक्षिण भारत की पावन तुंगभद्रा नदी और हिंदू धर्म के सर्वाधिक पूजनीय देवताओं में से एक श्री हनुमान जी के मध्य का संबंध इसी श्रेणी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह संबंध केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भूगोल, इतिहास, वास्तुकला और लोक परंपराओं के एक जटिल ताने बाने से बुना हुआ है। तुंगभद्रा नदी, जिसे रामायण काल में पंपा के नाम से जाना जाता था, उस महान वानर साम्राज्य किष्किंधा की जीवनधारा रही है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ और जहां उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम से प्रथम भेंट की थी। तो भगवान श्री राम जो हैं, सरयू के किनारे वो के रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान है। और ये सारा का सारा जो ताना बाना है कि उनको माँ के कई ने निर्वासित करवाने में उनकी भूमिका रही, और निर्वासित करने में भूमिका रही या उस बहाने से जो जनजाति समाज है, ऋषि महर्षियों का जो समाज है, जो हमारी परंपरा है, आर्ष परंपरा जो है, और नदियाँ जो हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो भगवान श्री राम की जो बड़ी भूमिका है, तो वो सरयू से चलते हैं, चित्रकूट आते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम का भी संबंध है मंदाकिनी के संरक्षण को लेकर, और महर्षि अत्रि मतलब अनसुईया के जो पति हैं महर्षि अत्रि, वे मंदाकिनी को भी जन्म दिलवाने में या अवतरण में उनकी एक भारी भूमिका है। और महर्षि अत्रि की भूमिका है शिप्रा के साथ भी। बाकी भगवान विष्णु का भी संबंध है, महादेव का भी संबंध है। भगवान राम की जो वन गमन जो है, वन पथ गमन जो है, और अंत में वो रावण के संहार के लिए वो जाते हैं। तो देश की और जो तमाम नदियां हैं, कावेरी है या मंदाकिनी की बात आई, ऐसे तमाम, नर्मदा के साथ भी संबंध का, महानदी के साथ भी संबंध है। तो जैसे जैसे वो जा रहे हैं, तो जिसको कहना चाहिए जो जनजातीय समाज है, उसका उद्धार भी वो करते जा रहे हैं। या भृंगी ऋषि हैं, वो भी उनका लगातार इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो संबंध जुड़ते हैं भगवान श्री राम के नदियों के संरक्षण से। और श्री गंगा जो हैं, वे खुद सारी नदियों की जननी भी हैं, उनका भी एक अनन्य संबंध है। चाहे फिर वो सरस्वती हो, चाहे फिर वो नर्मदा हो, चाहे फिर वो यमुना हो, कावेरी हो, और दक्षिण की ओर भी जो नदियां हैं, तो या तो नदियां उनसे आके मिल रही हैं, या वो नदियों को साथ में समेटते हुए अनंत विस्तार पा रही हैं। तो भगवान श्री राम की जो इस दृष्टि से जो भूमिका है उनकी, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने लगातार लगभग 14 साल का जो वनवास है, तो लगातार निरंतर कष्ट सह के, माँ सीता भी संकट मैंने सोकाल कष्ट में है, माननीय लक्ष्मण जी भी संकट में है, और राम जी भी हैं। अब संकट है या वो उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, नदियों के उद्धार के लिए, जनजातीय समाज के उद्धार के लिए जो उन्होंने किया है, वो एक तरह से अभूतपूर्व है। दुनिया में इस तरह के उदाहरण हमको जो राज परिवार है उनसे मिलते नहीं। तुंगभद्रा नदी का निर्माण दो स्वतंत्र जलधाराओं तुंगा और भद्रा के संगम से होता है, जो कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में वराह पर्वत से निकलती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वराह स्वामी से जुड़ी है। जब वराह स्वामी ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से निकाला, तब वे थकान के कारण वराह पर्वत पर विश्राम करने लगे। उनके मस्तक के बाएं भाग से बहने वाली स्वेद की बूंदों से तुंगा नदी और दाएं भाग से भद्रा नदी का जन्म हुआ। यह पौराणिक उत्पत्ति जल के पवित्र स्वरूप को
भगवान के शारीरिक अंश के रूप में प्रतिपादित करती है। यही कारण है कि इस नदी के तट पर स्थित प्रत्येक शिलाखंड और जल की प्रत्येक लहर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तुंगभद्रा का प्रवाह क्षेत्र ही वह रंगमंच है जहां रामायण के सर्वाधिक निर्णायक दृश्य जैसे बाली सुग्रीव का द्वंद्व और राम हनुमान का ऐतिहासिक मिलन घटित हुए थे। तुंगभद्रा नदी के इतिहास को समझने के लिए पंपा शब्द के विकास को समझना अनिवार्य है। स्थानीय स्थल पुराणों के अनुसार देवी पार्वती के एक स्वरूप पंपा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इस क्षेत्र को पंपा क्षेत्र कहा गया। कालांतर में कन्नड़ भाषा के प्रभाव से पंपा शब्द हम्पा में परिवर्तित हुआ और विजयनगर साम्राज्य के दौरान यह हम्पी के रूप में विश्वविख्यात हुआ। पंपा सरोवर जो तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित है, हिंदू धर्म के पंच सरोवर में से एक है। श्रीमद् भागवत पुराण में इस सरोवर की महिमा का विस्तार से वर्णन है, जहां इसे मोक्ष प्रदायक माना गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह सरोवर पहाड़ियों के बीच एक शांत घाटी में स्थित है, जो प्राचीन काल में अर्षियों की तपस्थली रहा है। यहाँ का वातावरण आज भी उस युग की शांति और भक्ति का अनुभव कराता है, जब माता शबरी यहाँ अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थीं। हनुमान जी और तुंगभद्रा का सबसे प्रगाढ़ संबंध उनके जन्म स्थान से जुड़ा है। हम्पी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अनेगुंडी के निकट अंजन्द्री पर्वत स्थित है, जिसे निर्विवाद रूप से हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी की माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। वायुदेव के आशीर्वाद से उन्हें हनुमान के रूप में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो स्वयं शिव का अंश था और वायु की गति एवं शक्ति से संपन्न था। अंजनद्री पर्वत की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक दुर्ग की तरह बनाती है। पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 575 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर अत्यंत सरल है, परंतु इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा असीम है। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की एक प्रतिमा विशाल शिला पर उकेरी गई है, जहां वे ध्यान की मुद्रा में हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर राम सेतु के निर्माण में प्रयुक्त तैरता हुआ पत्थर एक कांच के पात्र में रखा गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए साक्षात चमत्कार का प्रतीक है। अंजन्द्री पर्वत की छोटी से तुंगभद्रा नदी का दृश्य अत्यंत विहंगम प्रतीत होता है। यहाँ से हम्पी के विशाल शिलाखंड, नारियल के बागान और धान के खेत ऐसे लगते हैं जैसे किसी दिव्य चित्रकार ने उन्हें सजाया हो। इस स्थान पर हनुमान जयंती का उत्सव लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र होता है, जहां उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं का संगम होता है। वाल्मीकि रामायण का चतुर्थ अध्याय किष्किंधा कांड पूरी तरह से तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्रों पर आधारित है। किष्किंधा उस समय का एक वैभवशाली वानर साम्राज्य था, जिसकी पहचान आज के हम्पी क्षेत्र से की जाती है। यहाँ का दुर्गम और चट्टानी इलाका वानर सेना के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता था। तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित ऋष्यमुख पर्वत वह स्थान है जहां सुग्रीव, हनुमान और उनके अन्य सहयोगियों ने बाली के भय से शरण ली थी। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता था, जिससे यह स्थान सुग्रीव के लिए अभेद्य दुर्ग बन गया। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में इस क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले पंपा सरोवर के सौंदर्य को देखा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम पंपा के जल में खिले कमलों और उसमें तैरती मछलियों को देखकर अपनी प्रिय सीता की विरह वेदना में व्याकुल हो उठे थे। पंपा का शांत जल श्री राम के हृदय की व्याकुलता और सृजन की शून्यता का प्रतीक बनकर उभरा है। तुंगभद्रा के तट पर राम और हनुमान का प्रथम मिलन विश्व साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी ने अपनी चपलता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए
एक भिक्षु का वेश धारण किया और राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनकी भाषा इतनी शुद्ध, व्याकरण सम्मत और प्रभावकारी थी कि श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए। हनुमान जी ने जब अपना वास्तविक परिचय दिया और प्रभु राम को अपनी पीठ पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलवाने ले गए तो वह क्षण दास भक्ति के उदय का क्षण था। तुंगभद्रा की लहरें उस समय उस महान मिलन की साक्षी थी जिसने लंका की विजय और रावण के अहंकार के अंत की पटकथा लिखी थी। तुंगभद्रा के तट पर स्थित यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु और द्वैत दर्शन के महान प्रणेता श्री व्यासराज ने की थी। इस मंदिर की मूर्ति अन्य हनुमान मंदिरों से भिन्न है। यहाँ हनुमान जी पद्मासन में बैठे हुए हैं, जो उनकी गहन ध्यान मुद्रा को दर्शाता है। उनके चारों ओर एक षटकोणीय यंत्र उकेरा गया है। श्री व्यासराज की भक्ति के बारे में एक प्रसिद्ध लोक कथा है। वे प्रतिदिन पत्थर पर कोयले से हनुमान जी का चित्र बनाते थे, परंतु वह चित्र प्राणवंत होकर उड़ जाता था। 12 दिनों तक ऐसा होने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी को एक यंत्र में बांधने का निर्णय लिया ताकि वे सदैव वहां विराजमान रहें। यंत्र के बाहरी घेरे में 12 बंदर एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए दिखाए गए हैं, जो उन 12 दिनों की तपस्या के प्रतीक हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी के उदय ने हनुमान भक्ति को एक नया आयाम दिया। तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का राय ने हनुमान जी को शक्ति और सेवा का आदर्श माना। विजयनगर की वास्तुकला में हनुमान जी की उपस्थिति सर्वत्र है। हम्पी के खंडहरों में स्थित विरूपक्ष मंदिर, विजय विठ्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर के स्तंभों पर हनुमान जी के विविध स्वरूपों को देखा जा सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर के शासकों ने हनुमान जी को अपने कुल देवता या रक्षक देवता के रूप में पूजा, क्योंकि वे इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे और हनुमान जी धर्म रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। तुंगभद्रा के तटवर्ती गांवों में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। अनेगुंडी और हम्पी के आसपास के गांवों में आज भी ऐसी कई परंपराएं प्रचलित हैं जो त्रेता युग के संबंधों को रेखांकित करती हैं। वर्तमान में तुंगभद्रा नदी का तट एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और तीर्थ स्थल बन चुका है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के कारण यहाँ की प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण किया जा रहा है। अंजंद्र पर्वत पर हनुमान जयंती का उत्सव एक राष्ट्रीय पर्व की तरह होता है। इस दिन तुंगभद्रा नदी में पवित्र स्नान के पश्चात भक्त नंगे पैर पर्वत की चढ़ाई करते हैं। यहाँ होने वाले अखंड रामायण पाठ में देश भर के साधु संत सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित हम्पी उत्सव, विजया उत्सव, इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता को आधुनिक पीढ़ी से जोड़ता है। तुंगभद्रा नदी और श्री हनुमान जी का संबंध भौगोलिक वास्तविकता और आध्यात्मिक चेतना का एक ऐसा विरल संगम है जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति को सिंचित कर रहा है। तुंगभद्रा पंपा का जल केवल एक नदी का प्रवाह नहीं है, बल्कि वह उस भक्ति की धारा है जिसने एक साधारण वानर को महावीर और भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया। अंजंद्र की ऊंचाइयां, चक्र तीर्थ का भंवर, ऋष्यमुख की शांति और हम्पी के महान शिलाखंड, ये सभी उस युग के मूक गवाह हैं जब ईश्वर और भक्त के बीच का अंतर समाप्त हो गया था। आज भी तुंगभद्रा की लहरों में हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देती है, जो हमें याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग ही शक्ति का वास्तविक स्रोत है। यह क्षेत्र केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और रामायण कालीन मूल्यों को आत्मसात करने की एक जीवंत पाठशाला है।
भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि अमेज़न और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा